ये हमने एक सेल लिया और इसमें इस तरह से ये कितना हो जाएगा 2n बराबर 6 क्रोमेटिड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2c बराबर 6 DNA। तो ये हमने कोशिका को कब देखा? G1 फेज में। तो G1 फेज से कोशिका कहाँ चली गई? G2 में, सॉरी S फेज और G2। तो जब ये S फेज में जाएगी तो इस बार ये इस तरह से दिखाई देगी, लेकिन इस बार हमें पता है कि S फेज में क्या होता है, DNA का संख्या डबल हो जाता है। तो ये 2n बराबर 6 क्रोमेटिड और 4c बराबर 12 DNA। और जैसे ही यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे कहाँ? प्रोफेज में। तो अभी मियोसिस फर्स्ट में क्या चल रहा है हमारा? प्रोफेज फर्स्ट, या इसी को बोल सकते हो पूर्वावस्था प्रथम। तो जैसे ही ये प्रोफेज में जाता है, इसको देखोगे तो प्रोफेज में एक्चुअल में जो हमने दिखाया तुम्हें कि 2n बराबर 6 क्रोमेटिड और 4c बराबर 12 DNA, ये दिखता कैसा है देखना। ये देखने में देखो इस तरह से तुम्हें दिखाई देगा। तीन दो 5 और ये 6, ठीक है। इनमें से जो ये गुणसूत्र है, ये होता है x, ये y, ये z। ऐसा कोई नाम नहीं है, हम लोग बस मान ले रहे हैं, ठीक है। और ये होता है x1, ये होता है y1 या y डैश, और ये होता है z डैश। तो प्रोफेज फर्स्ट में 5 अवस्थाएं होती हैं। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में 5 अवस्था, उस 5 अवस्था में से जो पहली अवस्था होती है उसको बोलते हैं लेप्टोटीन, ठीक है। प्रोफेज में कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं, या बोले 5 फेज इसमें होते हैं। और ये जो 5 फेज है उसकी पहली फेज क्या होती है? लेप्टोटीन। तो इसकी 5 फेज, एक होती है लेप्टोटीन, दूसरा होती है जाइगोटीन, तीसरी होती है पेकाइटीन, चौथी होती है डिप्लोटीन, और पांचवी होती है डाइकाइनेसिस। ये पांचों तुम्हें इसी क्रम में याद होने चाहिए। तो इनमें देखोगे तो लेप्टोटीन अवस्था में हमें गुणसूत्र एक्चुअल में इस तरह से दिखाई देते हैं। इनमें देखोगे तो ये जो x है उसका संयोजी x डैश यहाँ है, y का y डैश यहाँ है, z का z डैश यहाँ है। अगर हम लोग इसके विशेषता की बात करें कि लेप्टोटीन अवस्था में गुणसूत्र कैसे होते हैं, तो ये गुणसूत्र कैसे होते हैं? थीनेस्ट होते हैं। थीनेस्ट मतलब बहुत पतले होते हैं, और लॉन्गेस्ट होते हैं, यानी कि पतले व लंबे होंगे। इसके साथ साथ ये जो गुणसूत्र होता है, इसके अंदर जो भी लिक्विड होता है, जो सॉल अवस्था में होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जेल में। और इनको देखने पर इनकी संरचना इस तरह से दिखाई देती है जैसे तुम लोग किसी को बके देते हो ना गिफ्ट में, या कि फिर किसी को उद्घाटन समारोह में होता है, तो उसी तरह संरचना दिखाई देती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बके स्टेज। क्या बोलते हैं? बके स्टेज। और यहाँ पर ऊपर इस तरह से हमारे 2 कौन होते हैं? बोलो। सेंट्रियोल। ये जो सेंट्रियोल होते हैं, यहाँ से इस तरह से ऐसे पतले रेज का निर्माण करती हैं। इनको बोलते हैं एस्ट्रल रेज। क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रेज। तो एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है कहाँ? लेप्टोटीन में, लेकिन दिखाई नहीं देता। तो एस्ट्रल रेज का यहाँ पे क्या होगा? केवल फॉर्मेशन। विजिबल कहाँ होगा? इसके जस्ट अगली अवस्था में, सेकेंड, कहाँ? जाइगोटीन में। तो एस्ट्रल रेज का निर्माण जो है शुरू हो जाएगा कहाँ? लेप्टोटीन में, लेकिन विजुअल कहाँ होता है? जाइगोटीन में। यहाँ पर जितने भी गुणसूत्र में सॉल अवस्था में मटेरियल होते हैं वो सभी जेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखने में बके जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बके स्टेज। यहाँ पर गुणसूत्र पतले होते हैं, लंबे होते हैं। इसके साथ साथ ये जो गुणसूत्र 2-2 है ना संख्या में, इनको हम लोग बोलते हैं डायड क्रोमोसोम।
और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं मोनोवैलेंट। क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट या एकल संयोजी होते हैं। और डायड और मोनोवैलेंट ये किसका कैरेक्टर होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम का या समजात गुणसूत्र का। तो यहाँ पर ये डायड क्रोमोसोम या मोनोवैलेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र। यानी कि इसमें अभी ये और ये दोनों ही क्या हैं? समजात गुणसूत्र। उसी तरह ये दोनों समजात, ये दोनों भी समजात, और इधर भी ये दोनों समजात हैं। लेकिन जैसे ही जाइगोटीन में जाएंगे, एक्स का जोड़ा एक्स डैश के साथ, वाई का जोड़ा वाई डैश के साथ, जेड का जोड़ा जेड डैश के साथ बनता है। क्यों? क्योंकि एक्स में 2 हैं गुणसूत्र, ठीक है? एक्स में 2 हैं, तो ये जो दोनों हैं क्या है? समजात गुणसूत्र। और ये उसका जोड़ा, ये भी है समजात, लेकिन ये दोनों आपस में समजात नहीं है। यानी कि तुम लोगों को बताए थे कि ये समजात है, ये भी समजात है। तो तुम लोगों को जैसे ये एक गुणसूत्र हो गया, ठीक है, और ये दूसरा गुणसूत्र है, तो ये दोनों गुणसूत्र के जो लूप हैं ये कैसे होंगे? होमोलॉगस या समजात होंगे। ये दोनों भी क्या होंगे? समजात। लेकिन इसकी ये भुजा और ये भुजा दोनों समजात नहीं है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। क्या है? नॉन सिस्टर। तो ये दोनों ही क्या है? नॉन सिस्टर हैं, लेकिन ये दोनों ही भुजाएं इसके क्या हैं? सिस्टर क्रोमेटिड, या इसी को क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र। तो एक्स के पास समजात गुणसूत्र, वाई के पास भी, जेड के पास भी, इसके पास भी अपना समजात गुणसूत्र। तो अब यहाँ पे क्या होता है? एक्स एक्स डैश के साथ, वाई वाई डैश के साथ, जेड जेड डैश के साथ पेयर बनाने लगता है। तो अब ये जो तुम्हें डायड दिखाई दे रहा है, जिसको मोनोवैलेंट करते हैं, अब वो डायड क्या हो जाएगा? टेट्रावैलेंट, क्योंकि यहाँ पे 2-2 हैं। अब ये लोग इस तरह से 4-4 का जोड़ा बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? टेट्राइड, या कि फिर क्या हो जाएंगे? बाईवैलेंट या डाईवैलेंट, यानी ये 2 संयोजी हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये एकल संयोजी हैं। तो इसमें जो ये दोनों गुणसूत्र की ये दोनों भुजाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। जबकि ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, और ये दोनों ही भुजाएं आपस में क्या हैं? समजात गुणसूत्र हैं, और ये भी दोनों समजात। लेकिन इस भुजा का इस भुजा से कोई संबंध नहीं है, दोनों क्या हैं? असमजात, या बोले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये हमें लेप्टोटीन अवस्था में इस तरह का गुणसूत्र दिखाई देता है। कैसा? थिनेस्ट होगा, पतला होगा, डायड होगा क्रोमोसोम, और मोनोवैलेंट होगा। अगर क्रोमोसोम डायड है और मोनोवैलेंट है तो किसका लक्षण है? होमोलॉगस का। यहाँ पर जो सॉल अवस्था होती है जेल में बदल जाती है, दिखने में ये बके जैसा दिखता है, इसलिए क्या बोलते हैं? बके स्टेज। यहाँ पर एस्ट्रल रेज का निर्माण शुरू हो जाता है। कहाँ से? सेंट्रियोल से। लेकिन ये एस्ट्रल रेज दिखाई नहीं देते, केवल फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। दिखाई कब देंगे? इसके अगली अवस्था में। तो जो इसकी अगली अवस्था होती है, वो दूसरी अवस्था को हम लोग बोलते हैं जाइगोटीन। क्या बोलते हैं? जाइगोटीन। तो अब जाइगोटीन अवस्था में हमारे देखो गुणसूत्र कैसे दिखाई देते हैं। जाइगोटीन अवस्था में रहेंगे सेम ऐसे ही, बस इस बार क्या होगा? तो देखो ये जो दोनों पेयर हैं, इसमें से एक है कौन? एक्स व, और दूसरा कौन है? एक्स डैश, दूसरा वाई, तो ये वाई डैश, ये जेड, तो ये जेड डैश। तो यहाँ पर इस तरह से इनका क्या बन जाता है? पेयर। अब इनका यहाँ पर पेयर बन जाता है, तो इसमें से हम लोग अब देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने हो गए? 4। यहाँ पे क्या था? डायड था, तो यहाँ पर डायड जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? टेट्राइड में। यानी कि यहाँ पर 2-2 थे, अब यहाँ पे 4-4 हो जाएंगे। और एक्चुअल में इनको देखोगे ना, तो ये इस तरह से देखो दिखाई देते हैं। और इन्हीं के ऊपर इस तरह से ये ऐसे तुम्हें दिखाई देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से जुड़े हैं, ये जुड़े कहाँ से हैं? यहाँ सेंट्रोमियर और
काइनेटिक और तो एक्सटर्नल जुड़ता है। तो ये लोग जुड़े एक्चुअल में कहाँ से हैं? सेंट्रोमियर से। ये भी कहाँ जुड़ा है? सेंट्रोमियर से। और ये भी सेंट्रोमियर से, ये भी सेंट्रोमियर से, मतलब सभी जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से ही। लेकिन ये दिखाई कैसे देते हैं देखोगे तो ये 1 2 3 4 है, इसलिए हमने क्या बोल दिया? टेट्राहेड्रल। जबकि इसमें ये लोग कैसे दिखाई देते थे? इसमें ये लोग ऐसे दिखाई देते थे, 2 के जोड़े में। अब ये किसने हो गए? 4 के जोड़े में। तो ये 4 के जोड़े में तो देखोगे ये जो 2 ब्लैक है इसको अगर हम लोग क्या मान लें? एक्स, तो ब्लू वाले क्या हो गए? एक्स डैश। तो 4 के जोड़े में है, इसलिए यहाँ पर जाइगोटिन अवस्था में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको डाइवेलेंट। क्या बोलते हैं? डाइवेलेंट, या इसी को बोलते हैं टेट्राहेड। और यहाँ पर जो गुणसूत्र होता है, ये गुणसूत्र जो है क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। यहाँ पर शुरू क्या हुआ था? एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन, लेकिन विजुअल कहाँ होगा? दिखाई कहाँ देगा? जाइगोटिन में। तो यहाँ पर इस तरह से ये इसके चारों ओर एस्ट्रल रेज का निर्माण होना शुरू हो चुका होता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा? एस्ट्रल रे विजुअल। तो यहाँ पर विजुअल मतलब दृश्य या दिखाई देना। तो बनती कब है? लेप्टोटीन में। दिखाई कब देंगी? जाइगोटिन में। जाइगोटिन में गुणसूत्र के लक्षण क्या क्या होंगे? डाइवेलेंट होता है, टेट्राहेड होता है, और साथ ही एस्ट्रल रेज का निर्माण हो चुका होता है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर गुणसूत्र पहले कैसे थे? थिन थे, लंबे थे। अब यहाँ पर गुणसूत्र क्या हो जाएंगे? डेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डेंस, यानी सघन हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और साथ में मोटे हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल। और ये कैसा हो गया? थिक। तो जाइगोटिन में गुणसूत्र क्या क्या हुआ? डेंस हो गया, यानी कि बहुत संघनित हो गया। संघनित होने के साथ साथ छोटा हो गया, और छोटा हो गया तो मोटा हो गया। और एस्ट्रल रेज स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई देने लगती है। गुणसूत्र यहाँ पे क्या होते हैं? डाइवेलेंट या टेट्राहेड। टेट्राहेड एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है? इस तरह का। तो अगर दोनों ब्लैक वाले एक्स हैं तो ये ब्लू वाला क्या है? एक्स डैश। जाइगोटिन के बाद जो तुम्हारी अगली अवस्था आती है उसको हम लोग तीसरी अवस्था लेते हैं। ये पूरी कहानी किसकी चल रही है अभी? प्रोफेज फर्स्ट की। तो प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्था होती है, ये तीसरी अवस्था। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेकाइटिन या पैकिटिन। तो ये जो पेकाइटिन अवस्था होती है ये इसकी तीसरी अवस्था। और इस अवस्था में अगर गुणसूत्र को देखा जाए तो गुणसूत्र तो रहेंगे इसी तरह से। अभी ये हैं कौन कौन? एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश। ठीक है। अब इसके हम लोग लक्षण की बात करेंगे, इसमें क्या क्या दिखाई देता है। तो इसमें यहाँ पर तो जो गुणसूत्र हैं उनके जोड़े बन चुके थे। अब यहाँ पर शुरू होता है क्या? क्रॉसिंग ओवर, जिसको बोलते हैं गुणसूत्रीय विनिमय। मतलब एक गुणसूत्र का टुकड़ा दूसरे गुणसूत्र के टुकड़े से एक्सचेंज होता है। और यहाँ पर एक एंजाइम आता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करता है? एक गुणसूत्र के टुकड़े को दूसरे गुणसूत्र के टुकड़े पर जोड़ता है। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एंडोन्यूक्लियेज, एक होता है लाइगेज। तो एंडोन्यूक्लियेज क्या करेगा? इसको कट करेगा। लाइगेज क्या करेगा? कटे हुए टुकड़े को जोड़ देगा। लेकिन उसी में नहीं जोड़ता। अगर उसी में जोड़ दिया तो फिर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। और क्रॉसिंग ओवर होने का मतलब है कि अनुवांशिक विविधता आएगी, इसलिए क्रॉसिंग ओवर होना जरूरी होता है। तो शुरू कहाँ होता है? पेकाइटिन में। कंप्लीट कब होता है? इसके अगले अवस्था में। डिप्लोटिन में कंप्लीट हो जाता है। शुरू यहाँ से होता है लेकिन कंप्लीट अगले में होता है। सभी में ही कहानी है, जो जहाँ पर शुरू होता है वहाँ पर खत्म नहीं होता। यहाँ पर शुरू क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर, लेकिन खत्म कब होगा? डिप्लोटिन में। फिर डिप्लोटिन में कीएजमेटा
का फॉर्मेशन होता है, लेकिन खत्म कब होता है? डाइकाइनेसिस में। तो यहाँ पर हम लोग इसी को विस्तृत में देखेंगे, लेकिन इधर पर अभी जगह नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर होता कैसे है या गुणसूत्री विनिमय कैसे होता है। तो इसी का अभी हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक लिखो, फिर तीसरा के बारे में और देखेंगे और इसके बारे में भी थोड़ा सा और जानेंगे। ठीक, था वो कौन था? जाइगोटीन। तो इसमें हमने गुणसूत्र को, पूरे गुणसूत्र के नहीं, किसी एक को देख ले रहे हैं, उसी में क्या हो रहा है उसी में देखते हैं। तो इसमें हमारा जो गुणसूत्र था वो कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, और दूसरा जो गुणसूत्र है ये कौन है? एक्स। दूसरा गुणसूत्र और ये एक्स डैश। तो जाइगोटीन में ही क्या होता है कि यहाँ पर बीच में देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐसे बन जाता है। इसको रेड कलर में कर देते हैं। बीच में इस तरह से ऐसे भरा रहता है। और यहाँ पर देखोगे तो जनरली जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक या निगेटिव। और ये भी डीएनए यहाँ पर भी क्या होगा? ये ऋणात्मक। और इनके बीच में भरी रहती है धनात्मक या पॉजिटिव प्रोटीन। अब ये जो पॉजिटिव या धनात्मक प्रोटीन होती है, यहाँ पर ओवरऑल कितने लेयर बन गए? 3 लेयर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो 3 लेयर मिल करके यहाँ पर निर्माण करते हैं किसका? SNC का। किसका? SNC का। इसका पूरा नाम क्या है? सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स होता है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। डीएनए, बीच में धनात्मक प्रोटीन, फिर डीएनए। तो इन 3 परतों से मिल करके निर्माण होता है किसका? सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का, जो कि दोनों गुणसूत्रों को आपस में जोड़े रखती है। अगर जोड़े नहीं रहेगी तो ये अलग हो जाएंगे। तो हमने बताया था ना कि यहाँ पर एक्स और एक्स डैश का जोड़ा बनता है, लेकिन इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर दोनों डीएनए ऋणात्मक होते हैं, बीच में आती है पॉजिटिव प्रोटीन। तो यहाँ पर जो बनता है इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ बन रहा है? जाइगोटीन अवस्था में। लेकिन जैसे ही तीसरी अवस्था आ जाती है, कौन सा? पैकिटीन अवस्था या पेगाइटीन। इस अवस्था में क्या होता है कि इसी को अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर ये गुणसूत्र क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं। ये एक्स और ये एक्स डैश। तो इसमें हम लोग अगर देखें तो ये दोनों ही क्या हैं? समजात। और ये भी क्या है? दोनों समजात। दोनों ही क्या है? समजात गुणसूत्र। लेकिन अगर इनके इन भुजाओं को देखें तो ये क्या है? असमजात या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड या बोले असमजात। और यहीं पर शुरू हो जाता है जो हमें जाइगोटीन में हमने बताया था कि टेट्राएड का फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोटीन में टेट्राएड का केवल निर्माण होता है, दिखाई कहाँ देता है? पेगाइटीन में। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या? टेट्राएड फॉर्मेशन या निर्माण। बट विजुअल कहाँ होता है? पेगाइटीन में। तो यहाँ पे क्या होता है? टेट्राएड विजुअल हो जाता है या दृश्य हो जाता है, यानी कि यहाँ पर दिखाई देने लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो गुणसूत्र के सिरे हैं, यहीं पर एक चीज़ हमें दिखाई देती है। क्या? किएजमेटा। क्या? किएजमेटा फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन। दिखाई नहीं देगी। दिखाई कब देगी? अगले अवस्था में। जैसे टेट्राएड का फॉर्मेशन यहाँ हुआ था लेकिन दिखाई यहाँ दिया, उसी तरह
केजमेटा का फॉर्मेशन यहाँ होता है लेकिन दिखाई अगले अवस्था में देती है। यहीं पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। हिंदी में क्या बोलते हैं, गुण सूत्रीय विनिमय। अब इन गुणसूत्रीय विनिमय में होता क्या है, गुणसूत्रीय विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, देखना ये भी समजात भाग, ये भी असमजात भाग, समजात भाग। तो दो समजात गुणसूत्रों के असमजात या बोले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य गुणसूत्रों का आदान प्रदान, क्योंकि ये भी है समजात, ये भी है समजात, लेकिन क्या ये दोनों भुजा समजात है क्या, नहीं, क्या है, दोनों असमजात या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो हम परिभाषा इसकी क्या बता रहे हैं, दो समजात गुणसूत्रों की असमजात, दो समजात गुणसूत्रों की असमजात भागों के मध्य गुणसूत्रीय आदान प्रदान होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। होता कैसे है उसको देखते हैं। तो देखना यहाँ पर जो एंजाइम आता है उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेज। ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एंडो न्यूक्लिएज और दूसरा होता है लाइगेज। तो हमने बताया था लाइगेज का काम क्या होता है, हमेशा जोड़ना, और एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को काटता है। तो ये क्या करेगा, डीएनए या गुणसूत्र को कट करना। अब इसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, इसके दो चीज़ें हैं, एक एंडोन्यूक्लियस एक लाइगेज। तो देखना एक्चुअल में हमने इस पूरे को कैसे दिखाई देता है, ये गुणसूत्र, ये तुम्हें इस तरह से गुणसूत्र दिखाई देगा, और ये हो गया इसका कौन, सेंट्रोमियर। इसको नीला कलर से बना देते हैं। तो इस तरह से ये कौन है, सेंट्रोमियर इन ब्लैक वाले गुणसूत्र का, ये है सेंट्रोमियर ब्लू वाले का। इनके बीच में कौन भरा है, एसएनसी सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स। तो ये इस तरह से भरा है, ठीक है। और ये लोग जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर करते हैं, तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर, और यहाँ पर इस तरह से यक्ष जैसे एक संरचना हमें दिखाई देती है। इसी यक्ष नुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं केजमेटा। तो निर्माण कहाँ होता है, पेकाइटिन में, बट दिखाई कब देगा, अगली अवस्था, किसमें, डिप्लोटिन में। तो यहाँ पर देखोगे तो ये गुणसूत्र का ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये गुणसूत्र का ये है, ठीक। अब उसके बाद बीच में ये जो भरा हुआ है ये भरा है, और इधर का ये वाला पार्ट और इस पार का ये वाला, इनके बीच में क्या है, सेंट्रोमियर। तो देखो ना यहाँ पे गुणसूत्र सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, तो यहाँ पर सेंट्रोमियर से गुणसूत्र जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है दो समजात गुणसूत्रों की असमजात भागों में, वहाँ पर एक्स नुमा संरचना दिखाई देती है या उसका निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं, केजमेटा फॉर्मेशन, बट दिखाई नहीं देगी, निर्माण होता है। तो अब एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि रिकॉम्बिनेज कैसे क्रॉसिंग ओवर करवाता है। तो हम लोग केवल इन टुकड़ों को ले रहे हैं, इनको और इनको छोड़ दे रहे हैं। तो देखना होता क्या है, ये हमने लिया एक गुणसूत्र, ठीक है, और ये एक गुणसूत्र का दूसरा टुकड़ा नीला वाला, इसको ब्लैंक ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर आता है कौन, एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करेगा, यहाँ पर कट लगाएगा, इसमें भी कट लगाएगा। कटने के बाद ये कैसे दिखाई देंगे, इस तरह से।
और ये कटा हुआ भाग, और दूसरा ये जो है ठीक है। तो ये कटा हुआ भाग एंडोन्यूक्लियस जीन को क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद होता क्या है, ये इसके जगह पर आकर के जुड़ जाता है और ये इसके जगह पर आकर के जुड़ जाता है, यानी गुणसूत्रों का क्या हो गया, आदान प्रदान। लेकिन किनके मध्य, असमजात भागों में, यानी कि समजात गुणसूत्रों के असमजात भाग का आदान प्रदान। ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक और नीला दोनों समजात नहीं है, क्या हैं, असमजात हैं। लेकिन अगर ब्लैक ब्लैक की बात करें या ब्लू ब्लू की, तो दोनों ही क्या हैं, समजात। तो क्रॉसिंग ओवर क्या बोलता है कि समजात गुणसूत्रों की असमजात भागों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर या गुणसूत्रीय विनिमय या जीन विनिमय। तो इसमें देखो, अब ये जैसे ही कट कर देगा, यहाँ पर आता है इनका दोस्त कौन, लाइगेज। ये क्या करेगा, इनको जोड़ेगा। तो ये जोड़ता है और जोड़ने के बाद जो संरचना बनती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो देखो, ब्लैक वाले में ब्लू का भाग आ गया, ब्लू वाले में ब्लैक का। तो यहाँ पर क्या हो गया, गुणसूत्रीय आदान प्रदान। उसी को सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर या गुणसूत्रीय विनिमय। विनिमय मतलब एक्सचेंज करना, गुणसूत्रीय मतलब गुणसूत्रों का। तो गुणसूत्रीय एक्सचेंज या गुणसूत्रीय विनिमय मतलब दो समजात गुणसूत्रों के असमजात भागों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, गुणसूत्रीय विनिमय। लाइगेज आएगा, इनको वापस जोड़ देगा। तो ब्लैक वाले में ब्लू जुड़ गया, ब्लू वाले में ब्लैक जुड़ गया। यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हो चुका। क्रॉसिंग ओवर की पूरी घटना पेकाइटिन में ही कंप्लीट हो जाती है। इसके तीसरे अवस्था के बाद चौथी अवस्था की अगर हम लोग बात करें, तो चौथी अवस्था में किएजिमेटा स्पष्ट दिखाई देने लगता है, यानी कि ये जो एक्स बॉडीज की तरह दिखाई दे रहा है, ये विजिबल हो जाएगा कहाँ, डिप्लोटिन में। अभी तो सिर्फ निर्माण हुआ है, दिखाई कब देगा, अगली अवस्था में। तो ये दो अवस्था, उनमें हमने देखा डीएनए कैसा था या गुणसूत्र कैसा था और उसमें क्या क्या हुआ, समझे। तो यहाँ तक लिखो, फिर आगे देखते हैं।